थियोफिलॉसफी यानी दर्शन को ब्रह्म, जीव, संसार और मोक्ष की अवधारणा के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म, अद्वैत में ब्रह्म निर्गुण निराकार है। रामानुजाचार्य के अनुसार परम सत्य ब्रह्म ही है, किंतु वह भगवान विष्णु के रूप में है, जिनके पास असीम शक्ति है। यही नहीं, उनके पास अनंत दिव्य गुण है। जैसा कि इस विश्व के निर्माता होना, इतना ही नहीं, असंख्य आशीर्वाद के स्रोत होने का गुण भी भगवान विष्णु में है। माधवाचार्य के अनुसार विष्णु सर्वोच्च ईश्वर है। वह उपनिषदों में मौजूद ब्रह्म को पर्सनल गॉड के रूप में मानते हैं। दूसरा अंतर मायावाद के संबंध में है। सर्वप्रथम शंकराचार्य ने उस ब्रह्म की शिक्षा दी जो एक अल्टीमेट रियलिटी, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व है। वह ब्रह्म एक निरपेक्ष पारलौकिक वास्तविकता है, जो कि संसार से ही नहीं बल्कि उन सभी प्राणियों से और यहां तक कि उस ईश्वर से भी परे है जिसका उसने निर्माण किया है। शंकराचार्य के लिए यह विश्व उतना वास्तविक नहीं है जितना कि ब्रह्म। यह संसार एक मिथ्या है। ब्रह्म अपनी शाश्वत शक्ति माया द्वारा खुद को विभिन्न रूपों और नामों में प्रक्षेपित करता है, ठीक एक मिट्टी के बर्तन की भांति, जो केवल मिट्टी का ही एक नाम और रूप होता है, वास्तविकता नहीं। शंकराचार्य ने यह शिक्षा दी कि आत्मा, जो कि आपका सच्चा और इनर सेल्फ है, वह ब्रह्म से अभिन्न है, अटूट है। जब आप अज्ञानतावश इस सत्य से अपरिचित रहते हैं, अर्थात जब आप माया में रहते हैं, तो आप कष्ट और पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। शंकर के दर्शन का सार है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म न अपरा। आचार्य रामानुज ने शंकराचार्य के मायावाद पर आपत्ति करते हुए इसका खंडन किया। रामानुज शंकर के विपरीत माया को ब्रह्म की वास्तविक शक्ति स्वीकार करते हैं, जिसके द्वारा वह सृष्टि की रचना करता है। रामानुज माया को प्रकृति भी कहते हैं। इस प्रकृति के दो रूप हैं, शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व। जब ब्रह्म शुद्ध सत्व से विशिष्ट होता है, तब वह भगवान यानी ईश्वर कहलाता है, और जब मिश्र सत्व से यानी रजस और तमस से विशिष्ट होता है, तब वह जीव कहलाता है। शंकर जगत को मिथ्या स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत रामानुज के अनुसार यदि जगत की सृष्टि करने वाला सत्य है, तो उसकी सृष्टि यानी संसार सृष्टा की भांति ही सत्य है।